और मेरे साथ इस वक्त खुशहाल ठाकुर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कुल्लू से जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। ठाकुर साहब, बड़ा दहशतगर्दाना हमला पहलगाम में हुआ, पूरे देश की नींद उड़ा दी है इस हमले ने। हर कोई गमजदा है, सोग है, मातम है पूरे देश में। लेकिन इस सब के बाद बड़ा सवाल हर बार यही होता है कि आखिर कब तक इतने आतंकी और दहशतगर्दाना हमलों के बाद इस सिलसिले के रुकने का इंतजार करते रहेंगे। नहीं, बहुत दुखद है कि निर्दोष और निहत्थे सैलानियों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। इसमें दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा आतंकवाद का हमला है, लेकिन ये हमला जो कश्मीर में शांति स्थापित हुई है उसके ऊपर भी हमला है। और 370 के बाद जिस तरह से पर्यटक वहाँ पर आए थे और वहाँ के स्थानीय लोगों की रोटी रोजी चल रही थी, खुशहाली थी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन इस हमले की विशेष बात यह है कि इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आका है, आईएसआई है, या वहाँ की जो पाकिस्तान की सेना है और उसके जो चीफ हैं जनरल मुनीर, और जिन्होंने आपने देखा एक हफ्ते पहले बयान दिया था हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर, और कहा था कि कश्मीर तो हमारी एक जुगुलर वेन है, इसे हम भुला नहीं सकते हैं। और जो समय उन्होंने चुना जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हमारे बीच में भारत में आए हुए हैं, और ये आपने ये भी देखा कि उनकी हिम्मत नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमला करें। उन्होंने ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेट और निर्दोष लोगों को चुना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आज इन सब के साथ है और इसका कोई ना कोई कठोर निर्णय ज़रूर हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जो कि कश्मीर में हैं और सब मिलकर करेंगे, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। चाहे वो जो पिन पॉइंटेड जो ये आतंकवादी कुछ जम्मू में और कुछ कश्मीर में घूम रहे हैं उनके ऊपर किया जा सकता है, अगर चाहे तो अपना जो एलओसी है उसको एक्टिव किया जा सकता है, और जैसा कि पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक है उस तरह की भी रणनीति इसके बारे में बनाई जा सकती है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप डिफेंस के मामलात को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से जानते हैं। कारगिल वॉर का भी आप हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को नकारा नहीं जा सकता है जब जब देश में इस तरह की कोई कायराना हरकत को अंजाम दिया जाता है तो, और हमारी तरफ से हर बार मजबूती से ये चैलेंज भी किया जाता है कि ऐसा रिपीट नहीं होने दिया जाएगा। क्या हम ब्रिगेडियर साहब इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिरकार इस मैसेज को इस बार स्ट्रांगली पहुंचने के लिए कौन से सख्त एक्शन की ज्यादा जरूरत है अभी?